अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से निकाह तक का मुकम्मल वाक़या पार्ट 2। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को तनूर में डाला गया उस वक्त उनकी उम्र 40 दिन की थी। वालिदा के दिल में ख्याल आया कि उस फर्जंद की ज़िंदगी मुश्किल है, उसको किसी कश्ती में रखकर दरियाए नील में बहा देना ही ज़्यादा बेहतर है। शायद कोई दूसरा शख्स उनको उठा ले और परवरिश करे। घर के सब लोगों ने मशवरा करके मोहल्ले के एक बढ़ई से, जिसका नाम सानोम था, एक संदूकचा लकड़ी का बनवाया और उससे अहद लिया कि किसी से न कहेगा। सानोम ने संदूकचा बना दिया। इधर फिरौन की तरफ से ऐलान हुआ कि जो शख्स हमको उस लड़के का पता दे जो बनी इसराइल के घर पैदा हुआ है तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। सानोम को तमा हुई, खबर देने निकला। दरवाजे पर पहुंचा कि ज़मीन में टखनों तक धंस गया और गैबी आवाज़ कान में आई कि अगर तूने ये राज जाहिर किया तो तुझको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। सानोम घबरा गया और संदूकचा इमरान के घर पहुंचा दिया और अर्ज़ किया कि मुझे उस पाकीज़ा फर्जंद की सूरत दिखाओ। वालिदा ने उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई। सानोम ने उनके कदम पाक पर आंखें मली और उन पर ईमान लाया। चुनांचे सबसे पहला मोमिन यही है। फिर सानोम ने अपनी उजरत भी न ली। वालिदा माजिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, उम्दा कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और संदूकचे में रखकर दरियाए नील पर रोती हुई ले गईं और खुदा के हवाले कर दिया और दरिया में बहा दिया। दिल बहुत बेचैन हुआ मगर कुदरती तौर पर तस्कीन हुई कि ये बच्चा फिर मुझे ही मिलेगा। दरिया से एक नहर फिरौन के बाग में जाती थी जिसका नाम ऐनुश-शम्स था। ये संदूकचा उस नहर में दाखिल होकर फिरौन के बाग में पहुंचा। उस वक्त फिरौन बाग की सैर कर रहा था और उसकी बीबी आसिया और दीगर खवास साथ थे। ये लोग उस संदूकचे को उठाकर फिरौन के पास लाए। फिरौन ने जब उसे खोला तो उसमें एक निहायत हसीन और जमील लड़का पाया। बोला, ये तो वही लड़का है जिसकी नजीमियों ने मुझे खबर दी थी। ये मेरा इकबाल है, ये खुद ब खुद मेरे पास आ गया, उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। हज़रत आसिया आपका हुस्न जमाल देखकर आप पर आशिक हो गई और अपने शोहर से बोली कि तूने महज गुमान से हज़ार बच्चे कत्ल करवा दिए, उसको कत्ल ना कर। ये बच्चा शायद किसी और जगह से आ रहा है, बनी इसराइल का नहीं है। मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं इसको बेटा बनाऊंगी। खुदा ने मेरी गोद भर दी। फिरौन ने ये बात मान ली। उधर मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने माँ को खबर दी कि भाई तो फिरौन के पास पहुँच गए। माँ बेकरार हो गई मगर रब की तरफ से अलका हुआ कि घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम ही को मिलेगा। अब हज़रत आसिया ने शहर की दाइयाँ बुलवाईं जो कि उनको दूध पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध कबूल न किया। मरियम भी वहाँ मौजूद थी। कहने लगी कि एक बहुत काबिल दाई है जिसका दूध बहुत अच्छा है, इसी शहर में रहती हैं, कहो तो उसको बुला लाऊं। फिरौन बोला, फौरन बुलाओ। वो अपनी वालिदा को ले गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया और उनकी गोद में सो गए। फिरौन ने एक अशरफी रोज़ाना उजरत मुकर्रर कर दी और कहा, तुम इस बच्चे की परवरिश करो। कुदरत के कुर्बान, फिरौन ने जिसके डर से 12,000 बच्चे ज़िबह कराए उसको खुद ही परवरिश कर रहा है। हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सोने का गहवारा तैयार कराया और नाजो नाम से उनकी परवरिश की। उस मुद्दत के गुजरने पर एक खच्चर भरा हुआ सोना और कई ऊँट लदे हुए दीगर नफीस तोहफे देकर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुअज़्ज़मा को रुखसत किया। फिर हज़रत आसिया ने खुद उनकी परवरिश शुरू कर दी। फिरौन उनसे बहुत मोहब्बत करने लगा। जब आप 3 साल के हुए तो एक दिन फिरौन आपको गोद में खिला रहा था कि अचानक आपने उसकी दाढ़ी पकड़ने एक तमाचा मार दिया। फिरौन गुस्से में भरकर हज़रत आसिया से बोला कि यही बच्चा वही मालूम होता है, देखो उसने मेरी बेहुरमती की। आसिया फरमाने लगी कि बच्चे नासमझ होते हैं, उनके फ़ाल का एतबार नहीं करना चाहिए, ये तो आग में भी हाथ डाल देते हैं। फिरौन ने कहा, अच्छा इम्तिहान करो, एक तश्त में सोना रख दो, दूसरे में आग। अगर ये आग में हाथ डाल दे तो वाकई तुम ठीक कहती हो। ऐसा ही किया गया। करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोने की तरफ मुतवज्जे हो जाते मगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका रुख आग की तरफ करवा दिया। आपने आग में हाथ डालकर एक बड़ा सा अंगारा मुंह में रख लिया जिससे ज़ुबान जल गई और आपको लुकनत पैदा हो गई। तब फिरौन को आसिया की बात पर पूरा यकीन आ गया। आपके ज़माने परवरिश में फिरौन ने आपके बहुत से मोजिज़े देखे। एक बार आपने मुर्ग से तस्बीह पढ़वाई, एक दफ़ा
पके हुए मुर्ग को जिंदा फरमाया, जिससे फिरौन के दिल में आपका रौब बैठ गया, मगर गलबा मोहब्बत और अपनी बीवी की वजह से कत्ल ना कर सका। जब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन जवान हुए तब आपका मीलान कल्बी बनी इसराइल की तरफ हुआ। आप उन्हीं से मेलजोल ज़्यादा रखते थे। फिरौनियों को नागवार गुजरता था मगर दम न मार सकते थे। जब आप 22 साल के हुए तब एक दिन सरदाराने बनी इसराइल को अलहदा करके पूछा कि तुम फिरौन की मुसीबत में कब से मुब्तला हो। उन्होंने जवाब दिया कि बहुत अरसा से। आपने फरमाया कि ये तुम्हारे गुनाहों की शामत है, तुम नज़र मानो कि जब रब ताला तुमको उससे नजात दे तो तुम वो पूरी करो। उन सब ने कहा कि क्या नज़र माने। आपने कहा कि रब ताला की अतात और फरमाबरदारी। सब ने नज़र मान ली। जब आप 30 साल के हुए तो एक दिन एक कब्ती और इसराइली में झगड़ा हो रहा था। कब्ती इसराइली को लकड़ियों का बोझ उठाने पर मजबूर कर रहा था। वो इनकार करता था। इसराइली ने आपको पुकारा, ए मूसा, मुझे इस जालिम से निजात दिलाओ। आपने कब्ती को जुल्म से मना किया, वो बाज ना आया। आपने उसके एक मुक्का मारा जिससे वो मर गया। इसराइली घबराया। फिरौन को उसकी खबर पहुंची। उसने कहा, मूसा ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे दिन वो बनी इसराइली दूसरे कब्ती से उलझा हुआ था। आपको देखकर फरियाद की। आपने इसराइली को झिड़का और चाहा कि उससे कब्ती को छुड़ा दे। इसराइली समझा कि आज मुझे मार रहे हैं। वो चीखा कि ऐ मूसा, कल तूने कब्ती को मारा था, क्या आज मुझे हलाक करना है? ये बात लोगों ने सुनी और फिरौन के पास गवाही दी। कब्ती सरदारों ने फिरौन से मुतालबा किया कि मूसा को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उनसे कब्ती का कसास लें। फिरौन ने ऐसा करने में तामिल किया। इस मजलिस में एक शख्स मौजूद था जिसका नाम हज़कील था और वो दरपर्दा ईमान ला चुका था। उसने हज़रत मूसा को खबर दी कि आपके कत्ल का मशवरा हो रहा है, बेहतर है कि आप कहीं चले जाएं। हज़रत मूसा बेसरो सामान मदीन की तरफ रवाना हो गए और वहाँ शोएब अलैहिस्सलाम के घर ठहर गए। उनकी लड़की से जिसका नाम पाक सफूरा था निकाह किया। 10 साल वहाँ रहे, फिर मिस्र की तरफ तशरीफ़ लाए। रास्ते में आपको नबूवत अता हुई और फिर 40 साल तक मिस्र में फिरौन के मुकाबले में मशगूल रहे और तबलीग अहकाम फरमाते रहे।